This is question number 7 of exercise 4.6 चैप्टर 4 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। गाइज इसमें आपको क्या करना है, ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैट्रिक्स मेथड ही यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो हम इसको पहले लिखते कैसे हैं, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन है इसको एट फर्स्ट हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो मैट्रिक्स मेथड बनेगा। तो हम लिखते हैं द गिवन लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 5, y का कॉफिशिएंट क्या है 2, x का कॉफिशिएंट क्या है 7, y का कॉफिशिएंट क्या है 3 और इज इक्वल टू 4 5। तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा एट फर्स्ट आई विल राइट हियर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 5 2 7 3। इसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है? वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर एक्स वाई, दो ही वेरिएबल है। देन आफ्टर दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 and 5। ठीक है, वी कैन राइट इसके लिए हम क्या लिख देते हैं ए, ये मैट्रिक्स ए है। ये वेरिएबल मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं एक्स, और ये किसके बराबर है? दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू 5 2 7 3। इट्स ओके। एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। देन आफ्टर b is equal to 4 5। इट्स ओके। तो हमें सबसे फर्स्ट में इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 to 14 में हमें सबसे फर्स्ट में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करके हमें x और y जो है वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जैक्टली हमें ये करना है इस क्वेश्चन में। वी विल हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स x एंड y। सो वी विल हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ x y बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम इस सब के लिए सबसे फर्स्ट में हम ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो हम पहले फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को फाइंड करने के लिए जो हमारा मैट्रिक्स है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो वी कैन राइट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 2 7 3। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 1 के बराबर। एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स a is equal to 1 and a is equal to 1. It's okay. And at first I will erase this, then after I will solve further. तो यहाँ पे a जो है 1 के बराबर आ गया and 1 is not equal to 0, so we can write here a is not equal to 0। तो हम ये कह सकते हैं a अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो द system of linear
equations are consistent and have unique solution। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आई फील आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और आपको लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना हो मैट्रिक्स मेथड से, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन इज सिंस वी हैव ax इज इक्वल टू b, तो x इसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा a इनवर्स b के बराबर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। a इनवर्स क्या होता है, यही होता है, और b को एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, that one is 1, but at this time we have not the value of adjoint of a। अभी adjoint of a नहीं है, हम adjoint of a को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b भी है हमारे पास में, तो अब हमें सिर्फ जो है ना adjoint a की वैल्यू हमें फाइंड करनी, और हम पहले फाइंड किए हुए हैं, पहले हमने जो बेसिक्स पढ़ा है उसके हिसाब उसके अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पे adjoint of a की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चे हम कैसे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये पहले हम फाइंड करते हैं, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, ये होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए आई के। ठीक है, और इसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो हम कोफैक्टर्स फाइंड कर देते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट हमारा गिवन है इसका हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1 एलिमेंट है, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, हमें पता है। तो 5 का जो कोफैक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक, और इसका फिर हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, और 2 का कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का कोफैक्टर्स क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और 3 का कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, now we can write here अब इसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज, तभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो वी कैन राइट हियर एडजॉइंट ऑफ ए, इसका हम ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 - 7 एंड -2 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब आई विल हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, मीन्स एक्स वाई वेरिएबल्स। मैट्रिक्स एक्स क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हम लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, कुछ नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1
अब इक्वेशन 1 से हम चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे ये। इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, यहाँ तक। कुछ नहीं है इसमें। तो इक्वेशन 1 हमारा यही है, x ये किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और इनटू b मैट्रिक्स। x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, xy, नो प्रॉब्लम। एडजॉइंट ऑफ a 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया हुआ था, 1 आया हुआ था, 1 लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ a कितना है, ये हमारा है 3 - 2 एंड -7 5, इसको एज इट इज लिख दिया। b की वैल्यू हम क्वेश्चन से लिख लेते हैं, b की वैल्यू दिया हुआ है 4 5, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। ये आ गया आपका 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 12। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 हो जाएगा। -7 को 5 से करते हैं तो -35 होगा। 5 को 5 से कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, इट्स ओके। तो 12 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस वन विल बी इक्वल टू -2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। मैं सोचा कहाँ पे मिस्टेक, ये 7 को, इसको एक बार इससे करते, इसको एक बार इससे करते, इसको फिर इससे करेंगे तो 7 4 जाए, ये 28 होगा, 28, ठीक है। और 5 5 जाए 25, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया -2 और ये हो जाएगा आपका -2 नहीं होगा ना, 12 में से 10 जाएगा तो सिर्फ 2 होगा, और -28 में 25 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x हमारा कितना आ गया, 2, एंड y कितने के बराबर आ गया, -3 के बराबर आ गया। यही आपका क्या है रिजल्ट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।